अगर आप मोनालिसा को देखोगे ना, फ्रांस में जो है ना, फ्रांस में लगी हुई है वो। तो थी वो इटली में पहले, लेकिन वर्ल्ड वॉर वगैरह हुआ, थोड़े लड़ाइयाँ वगैरह हुई यूरोप में, तो फ्रांस वाले थी इटली की, क्योंकि लियोनार्डो डा विंची था कहाँ का, इटली का था। तो इटली से उठा के उसको फ्रांस में ले गए और अपने म्यूज़ियम में लगा दिया। और वो बहुत लंबे टाइम तक, अराउंड 400 साल तो उस म्यूज़ियम में लगी रही। लोगों को पता भी नहीं था ज़्यादा उसके बारे में। यूरोप के बाहर मोनालिसा के बारे में कोई नहीं जानता था। पिछले 100 साल में वर्ल्ड फेमस हुई है वो। उससे पहले मोनालिसा को लोग जानते नहीं थे, सिर्फ यूरोप में ही जानते थे, फ्रांस में, इटली में। इसके बाहर मोनालिसा को कोई नहीं जानता था। 1910 में क्या हुआ, वो जो पेंटिंग थी ना, म्यूज़ियम से चोरी हो गई। 2 साल के लिए चोरी हो गई। अब जब चोरी हो गई तो फिर सब जगह हल्ला मच गया, अरे यार पेंटिंग खो गई, पेंटिंग चोरी हो गई, कोई चुरा के ले गया, इतनी बड़ी पेंटिंग चोरी हो गई, इतनी महंगी पेंटिंग चोरी हो गई। तो बहुत हल्ला मच गया उसका। और न्यूज़पेपर वालों ने, आपको पता ही है मीडिया का, हर जगह न्यूज़ में, हर जगह पेपर में, सब जगह पेंटिंग चोरी हो गई, मोनालिसा चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। तो इतना ज़्यादा उसको पेपर में छाप दिया, इतना ज़्यादा उसको न्यूज़ में दे दिया कि वो पूरे वर्ल्ड में उसकी हाइप क्रिएट हो गई। पूरे वर्ल्ड में हाइप क्रिएट हो गई। ठीक है। 2 साल बाद फिर वो मिल गई थी। हुआ क्या था, इटली का एक बंदा था, उसको इस चीज़ से बड़ी ना खुंदस थी, बड़े गुस्सा चढ़ा था कि यार बंदा हमारा लियोनार्डो डा विंची इटली का था और ये फ्रांस वाले हमारी पेंटिंग ले गए। तो वहाँ से लेके आ गया था इटली में, और उसने वापस इटली में लगा दी थी, लेकिन फिर वापस फ्रांस वाले इटली ले गए थे। ठीक है। तो उस बंदे को 6 महीने की जेल हुई थी, लेकिन फ्रांस वालों ने उसको 6 महीने की जेल दी थी, लेकिन इटली वालों ने उसको हीरो माना था कि नेशनल हीरो है। ठीक है, इसने देश के लिए कुछ किया है, वापस लेके आया हमारी पेंटिंग। तो मेन बात ये मुद्दे की, 2 साल वो पेंटिंग वहाँ पे थी नहीं, चोरी हो गई, तो उसकी वजह से उसका पूरी दुनिया में हाइप क्रिएट हो गया। तो पहली चीज़ तो ये। सेकंड, जब आप मोनालिसा को देखोगे पेंटिंग को, तो वो इस तरह से है पेंटिंग, आप कहीं से भी देखो उसको, वो ऐसा लगेगा आपको देख रही है। चाहे आप लेफ्ट में खड़े हो, चाहे उसको राइट से देखो, चाहे सामने से देखो, आपको लगेगा वो आप ही को देख रही है। और उसमें शायद 20 या 24 लेयर हुई हैं पेंटिंग की। नॉर्मली जब पेंटिंग आप करते हो तो पहले एक लेयर होती है, फिर दूसरी लेयर होती है, तीसरी लेयर होती है, चौथी लेयर होती है। जो अच्छे प्रिंटर्स होते हैं वो एक बार में नहीं बनाते, उसके लेयर पे लेयर चढ़ती है उसके ऊपर। तो उसने बहुत सारी लेयर्स चढ़ाई थी उसके ऊपर। 20 या 24 के आसपास लेयर है मोनालिसा की पेंटिंग में। और उसकी जो चेहरा है, बोलते हैं 50-60% ऐसा है कि एक खुश आदमी का है, 20-30% एक दुखी आदमी का है, 5-10% एक डिप्रेस आदमी का है, 5% के आसपास एक न्यूट्रल चेहरा है। तो मतलब बहुत सारे इमोशंस एक ही चेहरे में लग रहा है। आदमी खुश भी है, दुखी भी है, डिप्रेस भी है, न्यूट्रल भी है, सब है। हंस भी रहा है, सरकास्टिक भी लग रहा है, सब लग रहा है। उसके जो चेहरा है बहुत थोड़ा सरकास्टिक सा है, और अच्छा भी लग रहा है, प्लेजेंट भी लग रहा है, खुश भी लग रहा है। तो एक ही चेहरे में उसने वैरायटी ऑफ इमोशंस दिखा दिए हैं। ये दूसरी वजह है जिसकी वजह से मोनालिसा फेमस है।